Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will learn means of communication and about direction. Okay, so let's start our class. Means of communication से आप क्या समझते हैं? Communication का मतलब क्या होता है? Communication का मतलब होता है कि हम किसी से कैसे कांटेक्ट कर रहे हैं. मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, आप मुझसे बात कर पा रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन कहेंगे. ठीक है. कम्युनिकेशन हम बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. देयर आर सेवरल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो ये हम क्या कह सकते हैं? देयर आर सेवरल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज लेटर्स, टेलीफोन, रेडियो एंड टेलीविज़न. ये सब क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं एक दूसरे से. पहले के ज़माने में जब फ़ोन नहीं होता था तब हम लेटर्स से अपना काम चलाते थे. चलिए देखते हैं लेटर्स क्या होते हैं. ओके बच्चों, तो लेटर्स क्या होते हैं? वी राइट लेटर्स ऑन इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स और ऑन पेपर्स एंड देन पुट देम in stamped envelopes. After this we drop the letter in a letter box. The postman collect the letters from the letter box and takes them to the post office. हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि जो लेटर हम लिखते हैं वो किस पे लिख सकते हैं? इनलैंड लेटर पे. ठीक है बच्चों, इनलैंड लेटर पे हम लिख सकते हैं अपना लेटर, या फिर ब्लैंक पेपर पे भी हम लिख सकते हैं और उसको हम एनवेलप में पैक करके जहाँ भी हम चाहे वहाँ हम भेज सकते हैं. और जब भी हम उसको ड्रॉप करेंगे ऐसे, तो हमारा पोस्टमैन जो है वो ले जाके हमारे डेस्टिनेशन तक हमारा लेटर पहुँचा देगा. द लेटर्स आर सॉर्टेड एंड सेंड टू देयर डेस्टिनेशन बाय ट्रेन, बस और एरोप्लेन. अगर मान लीजिए बहुत दूर का वो लेटर है, मान लीजिए हमने काफ़ी दूर के लिए लेटर लिखा, तो वो कैसे जाएगा? या तो वो ट्रेन से जाएगा, या तो वो बस से जाएगा, या तो एयरप्लेन से जाएगा. ठीक है ना बच्चों. द पोस्टमैन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया. अब जिस जगह पे हमने भेजा है उस जगह का पोस्टमैन उस पोस्ट लेटर को आपके डेस्टिनेशन या फिर जिस एड्रेस पे आपने भेजा है वहाँ वो पहुँचा देगा. ओके बच्चों. वी कैन सेंड ऑल्सो गुड्स एंड आर्टिकल्स पैक्ड एज पार्सल टू डिफरेंट प्लेसेस. अब हम आज के डेट पे हम क्या कर सकते हैं? अपने सामान को या फिर किसी भी ऐसी चीज़ को या फिर उसको हम पार्सल के थ्रू हम पहुंचा सकते हैं. वी कैन बाय स्टैम्प्स, पोस्ट कार्ड एंड एनवेलप्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस. अब हम पोस्ट ऑफिस से क्या क्या खरीद सकते हैं? हम पोस्ट ऑफिस से ये 3 चीज़ें भी खरीद सकते हैं, जैसे स्टैम्प, पोस्ट कार्ड, एनवेलप्स, है ना. ये तीनों चीज़ हम कहाँ से खरीद सकते हैं? पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं. ओके बच्चों. नाउ डेज कुरियर कंपनीज वर्क लाइक अ पोस्ट ऑफिस. आज की डेट पे क्या हो गया है? कुरियर कंपनी कैसे काम करने लग गई हैं? जैसे कि पोस्ट ऑफिस करता है. दे ऑल्सो सेंड आवर लेटर्स एंड पार्सल्स आफ्टर चार्जिंग सम फीस. अब हम पोस्ट कार्ड, एनवलप, स्टैम्प्स ये सब तो खरीद ही सकते हैं. साथ में आज के डेट पे क्या हो गया? कुरियर कंपनीज जो हैं वो क्या करती हैं? पोस्ट ऑफिस में के जैसा ही वर्क कर रही हैं. वो आपसे चार्जेस लेंगी और आपको आपके डेस्टिनेशन तक लेटर या फिर जो कुछ भी है आपका वो पहुंचा देंगे. ओके. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज. टेलीफोन. अब हम पढ़ेंगे टेलीफोन क्या होता है. टेलीफोन क्या होता है? टेलीफोन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, वो तो आप लोग देख ही रहे होंगे. फ़ोन से हम कितनी जल्दी किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं. हम तुरंत के तुरंत किसी से संपर्क कर सकते हैं. ठीक है बच्चों. इट हेल्प अस टू टॉक टू पर्सन लोकेटेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. दुनिया में कोई कहीं भी बैठा हो, एक कॉल लगाइए और आपकी बात हो जाएगी. ये क्या है? वे ऑफ कम्युनिकेशन है. ओके बच्चों. टेलीफोन आर 2 काइंड्स. कितने टाइप के होते हैं? 2 काइंड्स. एक होता है लैंडलाइन और दूसरा होता है मोबाइल. ओके. तो अभी हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं सबसे ज़्यादा? मोबाइल सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है. ठीक है. हैंड इन हैंड हर व्यक्ति के पास फ़ोन है. ठीक है. नाउअडेज मोबाइल फ़ोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर. ये तो हमने आपको बता ही दिया. नेक्स्ट अब हम देखते हैं नया मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. वो क्या है? रेडियो. ये तो बहुत पुरानी बात है, सब लोग जानते होंगे रेडियो के बारे में. एक अच्छी सी बात है बच्चों. मोबाइल फ़ोन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? 1980s. ओके. 1980s में मोबाइल को इंट्रोड्यूस किया गया था. ओके. अब हम देखेंगे रेडियो. रेडियो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट टू मैनी पीपल एट द सेम टाइम. अब हम क्या कर सकते हैं? एक साथ बैठ के बहुत सारे लोग रेडियो सुन सकते हैं.
रेडियो पे क्या एंटरटेनमेंट होता है, बहुत सारी न्यूज़ भी आती रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, अपन देखते हैं न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन। ये भी क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। हम देखते हैं सुबह डेली न्यूज़पेपर सबके घर में आता होगा, मैगज़ीन्स आती हैं, बच्चों की अलग अलग तरीके की मैगज़ीन्स आती रहती हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है कि जो आर्टिकल लिखने वाले लोग हैं वो हमसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो हमसे बता रहे हैं कि उनके विचार क्या हैं, व्हाट दे थिंक अबाउट our society. Newspaper and magazines provide written information about the things happening all over the world. Newspaper is the cheapest means of communication. सबसे सस्ती चीज़ है जो हमें communication का मीन प्रोवाइड कराती है। ओके बच्चों, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कम्युनिकेशन मीन, that is television, and television helps us to watch events happening anywhere in the world. ओके, दुनिया में कुछ भी हो रहा है उसे हम देख सकते हैं किसके थ्रू, टेलीविजन के थ्रू। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर, एंड नाउ दिस इज़ द एरा ऑफ कंप्यूटर। टेक्नोलॉजी का एरा चल रहा है। ठीक है, एरा मीन्स सदी। हम कौन से वाले लाइफ में जी रहे हैं, जहाँ कंप्यूटर्स हो गए, आपके मोबाइल फ़ोन्स हो गए, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। पूरी दुनिया एक इंफॉर्मेशन पे टिकी हुई है। ठीक है, कंप्यूटर हैज़ ब्रॉट होल वर्ल्ड क्लोजर विद इंटरनेट। किसके थ्रू क्लोज हो गई है पूरी दुनिया, ऐसा लगता है हम एकदम नज़दीक में ही बैठे हुए हैं। कैसे, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर्स। स्मॉल कंप्यूटर्स लाइक टैबलेट्स एंड लैपटॉप कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज फोन। अब सब जो लैपटॉप है या फिर टैबलेट्स वगैरह हैं, वो हम आज के डेट पे फ़ोन के तरह भी यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग द वेब कैमरा। वेब कैमरा के थ्रू आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकती हूँ। हम दुनिया में कहीं भी बैठे हों, वीडियो कॉलिंग कर लिए, बात हो गई, ऐसा लगा कि हम जस्ट पास में बैठे हुए हैं। ठीक है, सी हियर इज़ एन इन्फॉर्मेशन फॉर यू। दिस इज टेलीविजन, रेडियो एंड न्यूज़पेपर एंड द इंटरनेट आर मेन मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मेन जो सोर्स है वो क्या है, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर एंड इंटरनेट। ओके, द इंटरनेट अलाउज पीपल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम इसके थ्रू भी पूरी दुनिया में कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कहीं भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। विद इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंटरनेट ऑन कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स, पीपल एंड चिल्ड्रन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम यूजिंग इट। बहुत सारे लोग इसे दिन भर यूज़ करते रहते हैं। बच्चे भी आजकल काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि हाउ टू यूज़ फ़ोन, हाउ टू यूज़ कंप्यूटर एंड हाउ टू यूज़ इंटरनेट। दिस कैन इफ़ेक्ट देयर हेल्थ। हाँ, अति सर्वत्र वर्जयेत तो आपने सुना ही होगा। उसका मतलब है कि कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा हम यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से वो नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे भी कही जा रही है कि अगर हम इसको देखें तो इसका मिसयूज़ अगर ज़्यादा यूज़ होने लग जाएगा तो इसका हमारा हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। ऑल द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट वी यूज़ हैव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। हर वो चीज़ जो हम यूज़ करते हैं एज अ कम्युनिकेशन, वो या तो कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी उसमें और कुछ बुरी चीज़ें भी होंगी, दोनों होता है। ठीक है, तो एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। इफ़ वी यूज़ देम वाइजली, और अगर हमने उसको बहुत चालाकी से यूज़ किया तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ओके बच्चों, हियर वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन, अंडरस्टैंडिंग डायरेक्शन। अब हम क्या समझेंगे, डायरेक्शंस क्या होते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था, इन्फॉर्मेशन का क्या होता है, टेक्नोलॉजी कैसे चल रही है, कंप्यूटर क्या है, और टेलीफोन, टेलीविज़न, ये सारे क्या हैं, कम्युनिकेशन के मीन्स हैं। ओके, अब हम डायरेक्शंस देखेंगे क्या होते हैं, कितने डायरेक्शंस होते हैं एंड कैसे होता है। चलिए, मेन डायरेक्शंस किसे कहते हैं। मेन डायरेक्शन होता है हमारा द 4 डायरेक्शन विच इज़ नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। ये 4 डायरेक्शन ऐसे हैं जिन्हें हम मेन डायरेक्शन कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूज़। इसीलिए देखिए, न्यूज़ जो हम सुनते हैं वो उसका मतलब क्या है, हमें हर दिशा से न्यूज़ मिल रही है। हम पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड की नॉलेज रखते हैं, इसलिए हमने उसको नाम दे दिया न्यूज़, है ना। चलिए, मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन कैसे करते हैं आप देखते हैं। द सन हेल्प्स अस टू फाइंड आउट देयर 4 डायरेक्शन। अब हम जनरली पहले के ज़माने में जब घड़ी नहीं थी और कोई भी ऐसा मशीन नहीं था जिससे हम डायरेक्शन का पता लगा सकते थे, तो अब हम क्या करते थे, सूरज की हेल्प लेते थे। जो हमारा सन है उसकी हेल्प से हम जान सकते हैं कि हम कौन से डायरेक्शन में हैं।
तो हमें मालूम है सबसे पहले कि सूरज किस डायरेक्शन से निकलता है, ईस्ट से निकलता है. इफ़ यू अंडरस्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन, यू आर लुकिंग एट द ईस्ट, बिहाइंड यू इज द वेस्ट, वेयर द सन सेट इज नॉर्थ एंड द साउथ इज ऑन योर राइट हैंड साइड. अगर आप इस तरीके से सूरज के सामने फेस करके खड़े होंगे तो जो आपके फेस की तरफ होगा वो होगा ईस्ट, और जो आपके पीठ की तरफ होगा वो होगा वेस्ट, एंड आपके राइट हैंड साइड होगा साउथ एंड लेफ्ट हैंड साइड होगा नॉर्थ. चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है. पीपल हु मूव अक्रॉस द फॉरेस्ट, सी, डेजर्ट शुड नो द एग्जैक्ट डायरेक्शन इन विच दे आर मूविंग. अब मान लीजिए आप कहीं खो जाएं या फिर कहीं गए हैं जंगल या फिर सी के एरिया में या फिर डेजर्ट वाले एरिया में, तो वहाँ आपको डायरेक्शन का पता कैसे चलेगा. तो एग्जैक्टली डायरेक्शन पता होने के लिए कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है. उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है कंपास. अब कंपास क्या होता है? कंपास होता है ये, इसमें आपको डायरेक्शंस बताएगा कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ठीक है. द नीडल ऑफ द कंपास ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ. अब जो इसका नीडल होगा वो हमेशा नॉर्थ की तरफ होगा. ओके. नेक्स्ट देखते हैं मैप. मैप क्या होता है? अ मैप इज अ डायग्राम ऑफ ड्राइंग. अ मैप इज अ डायग्राम और ड्राइंग ऑफ अ प्लेस, नेबरहुड, सिटी, कंट्री ऑन द पीस ऑफ पेपर. मैप क्या है? हमने मान लीजिए मैप बनाने बोला, आपने इंडिया का मैप ऐसे ऐसे फटाफट फटाफट बना, ऐसे करके कुछ ना कुछ बना दिया. तो किसी भी पीस ऑफ पेपर पे या तो हम अपने पड़ोस का या फिर हम अपने सिटी का, हम जहाँ भी रहते हैं उस जगह का एक मैप बना देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायग्राम बोलेंगे ना. वो तो एक चित्र ही हुआ. तो जैसे एक चित्र को हम ड्रॉ करते हैं उसको भी हम मैप बोलेंगे. ओके. द मैप शोज अस डिफरेंट प्लेसेस एंड वेयर दे आर लोकेटेड. मैप से हमको क्या क्या पता चलता है कि कौन सी प्लेस कहाँ पे लोकेटेड है. इट ऑल्सो टेल्स अस द रूट टू बी फॉलोड टू रीच द न्यू प्लेस. अब हमें मैप से एक और चीज़ पता चलती है कि कौन सा रास्ता किधर को जाएगा, हम कौन सी नई जगह पे पहुँच जाएंगे. हमें रास्ते का ज्ञान होता है. द मैप आर अवेलेबल इन बोथ प्रिंटेड एंड हैंड ड्रॉन मैनर. अब मैप दो तरीके से हमें मिल सकते हैं. एक तो होगा प्रिंटेड वाला या फिर किसी ने अपने हाथों से बनाया हुआ हो वो ऐसा वाला. देयर आर मेनली यूज्ड बाय ट्रैवलर्स, सेलर्स, ड्राइवर्स एंड पायलट्स. ये सब कौन कौन यूज़ करते हैं? ट्रैवलर्स, सेलर्स, ड्राइवर्स एंड पायलट्स टू लोकेट द डिफरेंट प्लेसेस. अलग अलग जगहों पर जाने के लिए वो लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं. ठीक है बच्चों. तो आप लोगों को कितना जो भी कुछ समझ में आया, इफ़ anyone have any kind of doubt, please ask to me on comment section, or you can follow me on @Anu Tutorials. ओके. यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे जो भी मैसेज आप यहाँ पे भेज सकते हैं. ठीक है बच्चों. हैव अ ग्रेट डे. टेक केयर. बी सेफ एंड एन्जॉय. बाय बाय. और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. ठीक है. और अपने दोस्तों को भी बताएं. चलिए बाय बाय.